अस्सलाम वालेकुम। नाश्ते में अंडा पराठा तो तकरीबन हर घर में बनता है, लेकिन आज मैं बहुत ही अलग और यूनिक किस्म के अंडा पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। और ये तो मेरी गारंटी है कि जो नाश्ता नहीं भी करता ना, वो भी आप लोगों से मांग मांग कर फरमाइश कर ये मज़ेदार से अंडा पराठा बनवा कर ज़रूर खाएंगे। तो इसकी रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 कप मैं यहाँ पे ले लूँगी मैदा। केक डो गूंद के तैयार कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून मैं उसके अंदर शामिल करूँगी नमक का, और हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी बेकिंग पाउडर का। बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे। बेकिंग सोडे का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। 1 टेबलस्पून भरकर यहाँ पे शामिल करेंगे घी का। बटर है तो सुभान अल्लाह। पहले आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और उसके बाद आप लोगों ने हमारा जो आटा है वो जल्दी जल्दी सेट हो जाए तो मैं यहाँ पे इसे नीम गर्म पानी से गूँध रही हूँ। नीम गर्म पानी के साथ आप लोगों ने इस मैदे को ना जस्ट इकट्ठा करके और एक मुक्की दे के ना इसे आपने एक साइड पे ना ऑयल लगाकर कवर लगा के रख देना है। ये खुद बहुत सेट हो जाएगा, इसे आपको ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ इस पराठे के लिए ज़बरदस्ती जो स्टफिंग है वो तैयार कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पे एक कढ़ाई में मैं शामिल करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। एक पाव यहाँ पे है मेरे पास चिकन का कीमा, घर में मौजूद चॉपर मशीन में ही ना मैंने बोलना है चिकन लेके उसका कीमा कर लिया। और इस चिकन के कीमे की ना यहाँ पे आपने बुनाई करनी है ऑयल के साथ तब तक के लिए जब तक इसका ये जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता और इसका जो लाइट सा कलर है ना वो चेंज नहीं हो जाता। तब तक के लिए ना आपने कीमे की बुनाई कर लेनी है। चिकन के कीमे का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो बीफ का और मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। जब तक वैसे मैं यहाँ पे चिकन के कीमे की बुनाई कर रही हूँ, अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी जाके कर लें। टिकटॉक से देखने वालों ने रिपोस्ट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। चिकन के कीमे का कलर जो है वो चेंज हो गया है। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैं लहसुन का पाउडर शामिल कर दूंगी और हाफ़ टी स्पून शामिल करूंगी अदरक का पाउडर। ये दोनों पाउडर आपके पास नहीं है तो 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी आप शामिल कर सकते हो। ये ऐड करके 15 से 20 मिनट इसे चिकन के साथ मिक्स करेंगे। और अब हम यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून शामिल करूँगी मैं यहाँ पे नमक का, हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च का, हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी यहाँ पे मैं पिसी हुई लाल मिर्च का। नमक मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। 1 टीस्पून भरकर मैं यहाँ पे शामिल करूँगी पिसा हुआ सूखा धनिया, और 1 टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी ज़ीरे का पाउडर। ज़ीरे को भून के आपने उसका पाउडर शामिल करना है, बहुत ही कमाल का फ्लेवर आता है। 3 से 4 टेबलस्पून यहाँ पे पानी ऐड करेंगे और फिर से इस कीमे को कुक कर लेंगे पानी ड्राई होने तक के लिए। इसी बीच में जो आपका कीमा है वो पक भी अच्छे तरीके से जाएगा, क्योंकि ये चिकन का कीमा है। यहाँ पे देखिए मैंने इसकी बुनाई अच्छे तरीके से कर लिया है। और ऑयल का इस्तेमाल मैं आपको बता दूँ फिर से कि आपने कम ही करना है। अब इसको मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पे मैं शामिल करूँगी एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है उसे ऑमलेट स्टाइल में मैंने कटिंग किया हुआ है, और एक मीडियम साइज़ के टमाटर जिसके जो बीज है वो रिमूव करके उसे इस तरीके से बारीक बारीक क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर लेना। इन दोनों को भी यहाँ पे मिक्स करेंगे। अगर आपके पास गाजर है तो आप वो भी आप कद्दूकश करके शामिल कर सकते हो। अगर आपके पास शिमला मिर्च है तो आप वो भी शामिल कर सकते हो। मेरे पास अभी सिर्फ यही सब्जियाँ हैं तो यही मैंने ऐड किए हैं। इन दोनों को यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट तक के लिए आपने ना कीमे में इसे मिक्स करना है। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है कुछ चॉप किया हुआ हरा धनिया और 2 से 3 अदद चॉप की हुई हरी मिर्ची हैं, वो ऐड कर देंगे। इसे यहाँ पे मिक्स करेंगे। और लास्ट में मेरे पास है यहाँ पे 1 कप बंद गोभी बारीक श्रेड की हुई है, ये ऐड कर देंगे। बंद गोभी को आपने लास्ट में शामिल करना है ताकि इसका जो क्रंच है वो भी बरकरार है। और इसे ओवर कुक अब आपने बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ 1-1.5 मिनट तक के लिए तेज़ आंच पे आपने इसे मिक्स करना है। और जब ये इस तरीके की स्टेज पे आ जाएगी, इस तरीके का इसका कलर हो जाएगा, तो आपने इसकी फ्लेम को ऑफ करके इस फिलिंग को ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देना है। जब तक यहाँ पे हमारी फिलिंग ठंडी हो रही है हम चेक कर लेते हैं हमारी डो को। यहाँ पे डो जो है वो अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। देखिए इसे ज़्यादा नीट भी नहीं करना पड़ा, बस अब एक मरतबा इसे मुक्की और देंगे और उसके बाद इसके जो आपने पेड़े हैं ना वो तैयार कर लेना है। मैं यहाँ पे बड़े साइज़ के पराठे जो हैं वो बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे पेड़े जो हैं वो तैयार करूँगी। अगर आप लोग पराठे का साइज़ छोटा रखना चाहते हो फिर आपने छोटे साइज़ के पेड़े बनाने हैं। जो हमारी डो है ना 2 कप, उससे यहाँ पे तकरीबन 3 साइज़ के जो पेड़े हैं वो बन के तैयार हुए हैं। थोड़े से बड़े साइज़ के मैंने पेड़े लिए हैं रोटी के साइज़ से। अब यहाँ पे हल्का सा काउंटर पे आपने मैदा डस्ट करना है, और जिस तरीके से आप एक रोटी को बेलते हो ना उस तरीके से आपने इसको बेल लेना है। और इसकी थिकनेस जो है वो आपने इतनी रखनी है। इस तरीके से आपने इसे बेल लेना है, बड़ा सारा आपने इसे बेलना है। और यहाँ पे देखिए हमारी जो फिलिंग है वो अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी है। अब इस बेले हुए रोटी के दरमियान में आपने इस तरीके से चौकोर सीना करके फिलिंग को सेट कर देंगे। एक अदद अंडा ले लेंगे, अच्छे तरीके से फेंट के ना एक पराठे के अंदर आपने 1 अंडा इस तरीके से शामिल करना है। अब बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में आकर कहेंगे अंडा कच्चा रह जाएगा। नहीं जी, बिल्कुल ऐसा कोई मसला नहीं होगा।
अंडा ऐड करने के बाद यहाँ पे अब आपने पराठे को चारों साइड से इस तरीके से फोल्ड कर देना है और ये स्क्वायर टाइप का आपका एक जो पराठा है वो बन के तैयार हो जाएगा। एक तवे को रखेंगे चूल्हे के ऊपर और इसे हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा प्री हीट करना है आपने और अपने पराठे के जो है वो इसके ऊपर शामिल कर देना है। पराठा आपने ऐड करने के बाद पहले 1 से 1.5 मिनट इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना। लो फ्लेम पे रख के आपने इस पराठे को सेकना है, तेज़ आंच नहीं करनी, मीडियम टू लो पे रख के सेकना है। दोनों साइड से कच्चा पक्का करने के बाद आप लोगों ने इस तरीके से इसके ऊपर जो ऑयल है वो लगाते जाना है और चारों साइड से ना आपने ना इसको ना सेक लेना है, अच्छे तरीके से सेकना है। जैसे ही ऑयल में हम लोग इस ऑयल अप्लाई करेंगे, इसके एक साइड पे प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, दूसरी साइड भी इसी तरह का गोल्डन कलर आने देंगे और उसके बाद चिमटे की हेल्प से आपने इस तरीके से ना इसको इस साइड से भी सेकना है, इसके अपोजिट साइड से भी और बाकी की चारों साइड से भी। इस तरीके से आपने इसे सेकते जाना है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो पराठा है ना वो आपका डन हो जाएगा और इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा कमाल का आएगा, क्योंकि ये जो बाकी के हम लोग अंडा पराठा बेसिकली घरों में बनाते हैं ना, उससे इसका फ्लेवर बहुत ही अलग आएगा। चारों तरफ से मैंने तमाम साइड से इसको अच्छे तरीके से सेक लिया और इस पे जो कलर है वो बहुत ही प्यारा भी आ गया। अब हम इसी तरीके से बाकी के जो पराठे हैं वो भी बना लेंगे और अब मैं आपको कटिंग करके चेक करवाती हूँ कि अंडा अच्छे तरीके से पका हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है और अंदर तक जो अंडा है वो अच्छे तरीके से पक चुका है। इसकी इस तरीके से कटिंग करेंगे और ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। हमारा जो है अंडा पराठा चिकन की फिलिंग के साथ बहुत ही अलग और यूनिक किस्म का बनके बिल्कुल तैयार है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप लोगों ने बनाकर ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में आकर अपना फीडबैक देना भी नहीं भूलना कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।